नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो टेलर की दुकान है जहां मैं काम करता था भरत भाई के यहाँ पे, वो दुकान भी मैं छोड़ देता हूँ। भरत भाई मुझे कुछ ताना मार देते हैं। उसके बाद मनोज एक चाय वाला, उसके यहाँ मैं रहता हूँ और वहां रहते हुए मैं एक बैग बनाने के कारखाने में काम करता हूँ। तो मनोज के यहाँ रहते रहते मेरी एक मित्रता हो जाती है। एक वो चाय पीने आते हैं वहां पे उनकी उनकी दुकान पर। और वो लीलावती अस्पताल है, उसके पीछे की तरफ एक बस्ती है, उस बस्ती में रहते थे वो भाड़े से। तो मैं उनसे बोलता हूँ यार मुझे भी अपने साथ में रख लो, क्योंकि वो दो तीन लोग दो लोग रहते थे। तो मैं बोला मुझे भी रख लो आप। तो ठीक है, तो मैं उनके साथ में चला जाता हूँ और उनके साथ में रहता हूँ। मैं अपना सामान वामान सब लेके चला जाता हूँ उनके उनके घर पे। दोस्तों इस बस्ती में आता हूँ, फिर इस बस्ती में धीरे 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 करके सबसे मेरी मित्रता हो जाती है। सब लोग मुझे जानने लगते हैं और बिल्कुल एक सम्मान पूर्वक मैं रहता हूँ वहां पे। सबसे इज्जत से बात करना और डिसिप्लिन से रहना वहां पे, कोई फालतूगिरी नहीं। ये तो मेरे स्वभाव ही नहीं था। जब से मैंने वो मेंटल डिस्टर्बेंस से मैं रिकवर हुआ, उसके बाद मेरा एकदम से मेरा जो मस्तिष्क था, मतलब फालतू चीजें या मस्ती करना, छेड़ना किसी को, वो तो मेरे दिल से एकदम खत्म ही हो गया था एक तरह से। अगर मैं किसी महिला की तरफ भी देखता था तो एकदम आदर की तरफ आदर की मतलब एक इज्जत की निगाह से देखता था मैं। ये नहीं कि किसी ने मुझे देख लिया तो उसके पीछे पड़ जाओ या गलत। बिल्कुल मेरा ऐसा बिल्कुल भी नेचर नहीं था मेरा ऐसा। तो सभी लोग वहां सम्मान करने लगे मेरा, जानने लगे मेरे स्वभाव की वजह से। फिर वहां एक मन्नू भाई रहते हैं मेरे बिल्कुल ठीक बगल में, और उनके छोटे भाई है पिंटू। तो वो अपने फैमिली के साथ में वहां रहते हैं। वो यूपी से बिलोंग करते हैं, जौनपुर से। तो धीरे धीरे पहले तो उनके छोटे भाई से मेरी मित्रता हुई। फिर ऐसे ही सामान वामान लेने जाता था उनकी दुकान पे, उनकी पान की दुकान थी। तो ऐसे धीरे धीरे उनसे भी मेरा परिचय हो गया। एक दिन पूछने लगे कहां से हो, मैं बोला नाम बताया, तुम्हें बताया, तो ठीक है। तो धीरे धीरे उनसे मित्रता हो गई और बहुत गहरी मित्रता हो गई दोस्तों। मित्रता क्या, उनको मैं अपने बड़े भाई जैसा मानता था, उनको रिस्पेक्ट करता था। और वो उस समय उनके घर में गणपति आता था हमेशा, गणेश चतुर्थी के दिन, और हम लोग खूब एंजॉय करते थे। नाचते हुए लाते थे गणेश जी को और नाचते हुए लेके जाते थे। बहुत एंजॉय करते थे। माहिम जो बीच है वहां विसर्जन होता था गणेश जी का, और बहुत एंजॉय किया दोस्तों वो दो शुरुआत में तो मैं। और यहाँ जब मैं 40 में था तो भी मैं जब यहाँ गरबा वगैरह होता था तो बांद्रा इसलिए में चला जाता था और मैं घुस जाता था एकदम गरबा खेलने के लिए। एंजॉय किया करता था मैं, जैसा मुझे आता था मैं बस ट्राई करता था। मैं आता तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसमें घुस जाता था, प्रयास करता था मैं, जैसा वो करते हैं वैसा देख देख के। लेकिन एंजॉय किया हमने बहुत उस समय भी। और फिर मन्नू भाई के यहाँ भी आए तो भी नाचना गाना, जब जब भी लेके आए वो गणेश जी लेके आते थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से लेके जाते थे बहुत। और बहुत स्नेह करने लगे पूरी फैमिली। मन्नू भाई की पूरी फैमिली मुझसे स्नेह करने लगी थी, उनकी बहन, उनकी माँ। पिंटू तो एकदम मेरा एकदम बिल्कुल दोस्त ही हो गया, एकदम जिगरी दोस्त हो गया एकदम से। फिर मन्नू भाई की शादी होती है मेरे सामने ही ठीक। फिर उनको एक बच्चा होता है और उनकी माँ बीमार होती है, गांव चली जाती है। तो माँ बीमार होती है तो उनकी जो पत्नी होती है वो उनका देखभाल के लिए गांव जाती है। तो पत्नी वहां पे बीमार हो जाती है वहां पे। तो बीमार हो जाती है तो मन्नू भाई जाते हैं देखने के लिए, फिर आ जाते हैं, ठीक है। और मैं उस समय यहाँ पे जब मैं चाली में आ जाता हूँ तो सिलाई छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को बहुत सवार था एक्टिंग का कि मैं एक्टिंग करूंगा, कोई मुझे मिल जाए।
तो रवि महल है, एक रवि महल है जो बुगी बुगी सीरियल आता था उनका, रवि महल का, वो एक्टर भी हैं। उन्होंने नरसिम्हा फिल्म में एक हीरो में किरदार किया था उन्होंने। तो उनके यहाँ 2-3 महीने वॉचमैनी करता हूँ, ये सोचकर कि शायद इनसे मेरी बात होगी और कहीं चांस मिल जाए इनके यहाँ सीरियल फिल्म में या सीरियल में काम करने का मुझे अवसर मिल जाए। तो 2-3 महीने यहाँ वॉचमैनी करता हूँ मैं उनके यहाँ पे। तो उसी दौरान जब मैं वॉचमैनी कर रहा था, नाइट में करता था, जाता था मैं, तो मुन्नू भाई की जो पत्नी बीमार हो गई तो वो गांव गए, तो मुझे छोड़कर गए वो दुकान पे। तो कम से कम मैंने 10-15 दिन मैंने उनकी दुकान उस समय संभाली थी। पान बनाता था मैं, और उस समय गाने भी बहुत प्रसिद्ध थे अपने इनके। उड़ता वो आता है साईं, उनके कबीर कबीर अमित बाणी, और ये सब बहुत सुना करता था उस समय। दिन भर वो ये लगा लगा रहता था टेप रिकॉर्ड में और सुना करता था। मुन्नू भाई गांव गए, लेकिन दोस्तों मेरा स्वभाव देखिए, उस समय में 15 कम से कम मैं 10-15 दिन रहा उनकी दुकान पे। सिर्फ चाय पीता था मैं बड़ा पाव भी नहीं खाता था, ऐसा था मैं। ये नहीं किसी ने दे दिया मुझे, दुकान दे दी तो मैं खाओ, ये स्वभाव मेरा नहीं था। और यही स्वभाव था, यही स्वभाव है मेरा आज तक। चाहे मैं धर्मपाल भाई साहब के यहाँ में रहा हूं, उनके घर में मेरा आना जाना रहा हो, भौरी भाई है मैं उनके घर में आना जाना रहा हो, या घनश्याम भाई है उनके घर में मेरा आना जाना रहा हो, किसी के घर में अगर मैं गया हूं तो कोई भी चीज उठाकर मैंने अपनी स्वेच्छा से नहीं खाया कभी भी। इसीलिए आज भी ये लोग स्नेह करते हैं मुझसे, यही स्वभाव है मेरा। कोई भी चीज अपनी मर्जी से उठाकर मैं नहीं खाता हूं। कोई मुझे देता है, ले चंदर ये खा ले, ये चाय पी ले, तो ही फोर्स नहीं करता हूं, या अपनी मर्जी से उठाकर मैं कभी खाता नहीं। तो ऐसे मन्नू भाई थे, जब तक वो आए नहीं 15 दिन मैंने दुकान संभाला, लेकिन मैंने एक वड़ा पाव भी नहीं खाया। खुद बनाता था, मैं रहता था 3-4 घंटे, सुबह 7 बजे आ जाता था मैं ड्यूटी से, और 12 बजे तक रहता था। फिर 12 बजे के बाद एक अलग दोस्त आते थे, वो दोपहर में उनकी दुकान संभालते थे। दोस्तों यहाँ मित्रता होती गई। बाद में फिर एक दिन जब मन्नू भाई आ जाते हैं वापिस, फिर अचानक एक दिन कॉल आता है, वहां पे एसटीडी कॉल आता है कि भाभी एक्सपायर हो गई है। तो जैसे ही वो खबर, मैं भी साथ में रहता हूँ, जब वो सुनते हैं एसटीडी पे बूथ में, तो मन्नू भाई रोने लगते हैं। जब मन्नू भाई रोने लगते हैं तो मुझे भी समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं भी रोने लगता हूँ। इतना स्नेह करता हूँ भाभी से, और मुझे बहुत स्नेह, सबसे आदर करती थी भाभी। जैसे वो छोटा बच्चा था उनका शुभम करके, वो जब छोटा 2-3 महीने का था तो वो रोता था, तो जब मैं दुकान पे कभी खड़ा रहता था तो आके संभालो अपने बच्चे को, रोता रहता है संभालो। तो मतलब एकदम फील आती, वो यादें आती थी मुझे कि भाभी मतलब कि बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। तो मुझे बहुत रोना आया था। कई लोग है जो मंदबुद्धि लोग है, बोला इसको क्या, ये क्यों रो रहा है, पत्नी तो किसी और की मरी है। लेकिन दोस्तों मेरा स्वभाव ऐसा, अभी वो भाभी है, वैसे स्नेह करती थी मुझसे, तो स्वाभाविक है मेरे भी आंसू आएंगे आंखों में। तो मनु भाई फिर जाने का प्लान करते हैं, तो फिर मैं भी इनके साथ में जाता हूँ। मैं भी यूपी जाता हूँ उनके साथ में, गाड़ी में बैठ जौनपुर जाते हैं। वहां 10-12 दिन में भी, जितने दिन उनकी क्रियाक्रम होता है, पूरा क्रियाक्रम में मैं रहता हूं मैं। फिर जब उनका क्रियाक्रम पूरा हो जाता है, 12 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उनके साथ फिर मुंबई आ जाता हूं मैं। दोस्तों इसी बीच फिर एक दिन हमारे एरिया में एक ब्राह्मण फैमिली रहती है, उसी बस्ती में। तो उनकी एक संत जो आज मेरे गुरु हैं, उनमें उनकी आस्था थी। तो उनके शिष्य का सत्संग था यहाँ, अपना सिद्धि विनायक मंदिर है बिल्कुल उसके बगल में एक मैदान था, वहां उनके शिष्य का सत्संग होता है। तो मुझे वो महिला बोलती है वो कि चंद्रमान, चंद्र ही बोलते हैं मुझे प्यार से सब लोग वहां पे भी, कि चंद्र मुझे जाना है, कोई है नहीं है घर में, कोई पुरुष नहीं है, तो आप साथ में चलो हमारे साथ में। तो बांद्रा से फिर हम वहां सिद्धि विनायक जाते हैं बस में बैठ के।
एक महिला और होती है, और सत्संग सुनता हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे फिर मुझे जो आज मैं दीक्षा लिया मैंने गुरु जी से, फिर उनका ये मतलब इस यहीं से मेरे अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति फिर से जागृत हो गई। फिर मैं जाने लगा। फिर उनके एक अन्य शिष्य थे, उनका सत्संग होता है वहां पे कांदीवली में, बिल्कुल स्टेशन के पास में, वहां भी जाता हूँ। वो सत्संग एक दो बार वहां जाता हूँ, सुनता हूँ। तो धीरे धीरे क्योंकि वो गुरु भक्ति के सत्संग, जो शिष्य होते हैं वो गुरु भक्ति के प्रसंग होते हैं, वो बार बार कथाओं में अपनी प्रवचन में वो कहते हैं, बोलते हैं। तो मैं धीरे धीरे मेरे आकर्षण बढ़ता गया, और फिर यहां से फिर दोबारा से पुनः मेरा आध्यात्मिक की ओर बढ़ा मैं। तो ऐसे ही फिर एक दिन उनके बेटे का सत्संग था, वहां भी उसमें गया। तो उन्होंने सत्संग में बोल दिया कि आज जो समाज में जो बुराइयां है, जो बुराइयां आज जो समाज है आज फैली हुई है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है जो फिल्में अदा कर रही हैं। तो मेरे मन में विचार आया, चंदर फिल्में अगर बुराइयां बढ़ा रही हैं तो फिर तू उस फिल्म में जाकर उन बुराइयों को बढ़ा क्यों रहा है? तू बढ़ाएगा ही ना। अगर उसमें तू जाएगा फिल्म के अंदर, सीरियल के अंदर काम करेगा, तो उन बुराइयों को तू बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। तो ये मेरे मन में विचार आया। तो मैं जब विचार आया तो फिर मैंने उस दिन से मैंने जो एक भूत सवार था, पागल मेरे मन में फिल्मों में जाने के लिए जो एक था जुनून था, वो वहां से भी वो कम हुआ, वो घट गया वहां से। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो जर्नी काम है करने लगा। फिर शादी हुई यहीं पे। आगे और बातें हैं कि हाँ, फिर मैं दिल्ली भी आता हूँ, दिल्ली एक बार आता हूँ, घर की हालत जैसी है वैसी ही देखता हूँ घर पे आकर। फिर मेरा यहाँ एक जो पड़ोसी है वो इतना ताना मारता है मुझे, मैं वहां खड़ा रहता हूं तो बोलता है, मेरे घर को शमशान घाट बोल देता है वो। तो एक अलग दोस्त, दूसरा एक अन्य मित्र होता है, वो बोलता है, चंद्र तू बार बार आता है और जा रहा है मुंबई, इस बार तू जाएगा तो आकर तू अपना घर बनाएगा पहले, नहीं तो आना नहीं यहाँ पे, ऐसा मुझे वो बोलता है। तो उसकी बात को मैं एकदम से गांठ बांध लेता हूं। फिर पुनः मैं आता हूं, यहाँ आता हूं मनु भाई के यहाँ पे, मैं ठहरता हूं उनके यहाँ पे। फिर एक मित्र होता है, वो मित्र मुझे अहमदाबाद एक कहीं मंदिर होता है उसकी सेवा के लिए बोलते हैं जाने के लिए, और मैं वो मंदिर में रहता हूं। और कुछ उस समय 2000 मिल रहे थे और सेवा भी थी, दोनों चीज थी। तो जो पैसे मुझे मिलते थे, जो तनख्वाह मिलती थी मुझे 2000 रुपए, वो मैं जमा करता जाता था। जो भवरी भाई है उनके मैं डिमांड ड्राफ्ट उनको कर दिया करता था, उनको भवरी भाई को। तो ऐसे ही कुछ करते 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 30-35 हजार रुपए हो जाते हैं। फिर माँ के पास भी कुछ पैसे होते हैं, वो भी जमा कुछ करके रखती है। तो ऐसे करके हम फिर एक छोटा सा मकान, 2 कमरे का मकान बनाते हैं, किचन, संडास, बाथरूम वगैरह। तो वहां वो 2003 की घटना है दोस्तों। तो बनाते हैं वहां पे। फिर कुछ बात होती है तो फिर मैं दोबारा मुंबई में आ जाता हूं। तो ये घटना है दोस्तों। अभी और आगे फिर यहाँ पे सारी मेरी आगे की जो कहानी है मैं बाद में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इस जो ये पीरियड बीता, इसके अंदर भी कई 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 प्रसंग ऐसे जो याद करने लायक है। जैसे मैंने बताया कि नाचना गाना मंदू भाई के यहाँ पे होता था। और एक बार तो जो अपना मेरा ओलिवर है दोस्त, 31 नाइट को हम जाते हैं, वो मुझे बुलाता है। तो उसके भी कई अन्य मित्र होते हैं उसके, योगेश है, एक दो और गुजराती मित्र थे वो। तो सब मेरी जान पहचान सबसे हो जाती है ओलिवर के माध्यम से। तो वो डिक्की के बारे में पता लगता है कि डिक्की ने पैसे मेरे लिए थे मुझसे झूठ बोल के। तो योगेश वगैरह बोलते हैं कल उसको मारते हैं, मैं बोलता नहीं यार मारता नहीं है, उसके घर वाले बहुत
इज्जत करते हैं मेरी। ये थोड़े पैसे के लिए मैं उसको मारा मारी नहीं करूंगा उस बंदे ने, क्योंकि उस बंदे ने मुझे वहां से लेकर भी आया था, शाहरुख खान का बंगले से मुझे लेके आया, तो ये उसका भी एक एहसान था मेरे पे। तो मैं बोला नहीं, उसको मारना नहीं है, ऐसा मैं उनको बोलता हूँ। फिर एक 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 31st नाइट को वो जाते हैं वो, तो ओलिवर और वो 3-4 दोस्त उसके और रहते हैं। तो अब उनके यहाँ तो कल्चर है खाना पीना, उनका तो रहता ही है। तो मुझे बुलाया, बैठे हम लोग एक गार्डन के अंदर पी रहे थे वो। तो मुझे एक पेप्सी का एक गिलास दिया, तो गिलास दिया, मैं पिया, मैं गाने भी गा रहे थे हम लोग। अब गाने गाने का तो मुझे शौक है ही है बचपन से। तो मैंने पिया, वो नॉर्मल था, उसमें कोई मिलावट नहीं था। लेकिन अगला जो गिलास दिया मुझे उसने कोल्ड ड्रिंक का, उसमें उसने मिक्स करके दे दिया मुझे पता भी नहीं कब उसने मिक्स किया। और लेकिन जैसे मैंने सिप लिया, एक घूंट लिया, तो मेरे गले में एकदम कड़वाहट लगी मुझे। तो मैं उसको बोला, यार ओलिवर तूने कुछ मिक्स किया क्या? बोलता नहीं नहीं, मिक्स नहीं किया है। फिर मैं दूसरी घूंट लेता हूँ, तो मुझे महसूस हो जाता है नहीं, ये पेप्सी नहीं है, ये इसने मिक्स किया है कुछ ना कुछ, कड़वा कड़वा लग रहा था मुझे। तो मैं ओलिवर को बोलता हूँ, ओलिवर देख भाई, तू मुझे मुझे वेफर भी नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं रात भर तुम्हारे साथ में बैठा रहूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर तू मिक्स करके मुझे देगा, अगर मिक्स करके पिलाने का प्रयास करेगा मुझे, तो अभी मैं उठ के चला जाऊंगा यहां से। ऐसा उसको बोलता हूं मैं। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, नहीं तू जाए मत, तू बैठ इधर ही। तो फिर वो भागा भागा जाता है, भागा भागा जाता है दुकान से, फिर एक आधा लीटर का एक बोतल लेके आता है। वो मुझे बोलता है, ले बैठ, तेरे को अब कोई यहां डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू बैठ यहां पे, पकड़। तो दोस्तों फिर ये है, तो दोस्त का प्रयास किया, अब उनके कल्चर में है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। पीते हैं, उनको बच्चे भी पीते हैं उनके यहाँ, तो उनका कल्चर है, कोई मुझे वो बिगाड़ रहा था या ऐसा ये धारणा नहीं है। क्योंकि मुंबई में यहाँ का तो मैं कहता 99% लोग पीते हैं, दारू पीते हैं यहाँ पे, शराब तो एकदम कॉमन चीज है। एक मेरे जैसा कोई बंदा है, कोई इक्का दुक्का जो शराब से वंचित रह पाता है, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे अंदर पड़ गए थे कि घर में मैंने शराब का तो मैंने सोच ही लिया था कि पीऊंगा नहीं। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा, अपने बड़े भाई को देखा, सब उनके दारू पीने के बाद उनके सब बहुत हम लोग परेशानी बहुत झेली है हमने बचपन में। तो मैं शराब से तो मैं दूर ही था, मैं कभी पीऊंगा नहीं, ऐसा सोच ही रखा था ऐसा। और ये है एक तो, चलो एक मित्रता दोस्ती थी। एक बार नसीब भी मुझे कहीं गलत जगह जाने के लिए बोलता है, तो वहां भी मैं नहीं जाता हूं। तो दोस्तों, मैं जो आज अच्छा कुछ बोल पाता हूं, लिख पाता हूं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय रहा कि मैं कुमार्ग पे नहीं गया। मैं मुंबई में आने के बाद भी प्रयास हुए, कई लोगों ने मुझे भटकाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं गया उस पे। ये मैं इसमें ईश्वर की कृपा बोलूंगा, अपना मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो एक मानव है, इसमें मेरा कोई अपना श्रेय नहीं है। इसके अंदर सब जिनकी मैं पूजा करता हूं, भगवान राम, उनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे, उनके नाम की बहुत कृपा है कि मैं उनके नाम के बिना कोई कार्य नहीं करता हूं। मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है उसमें भगवान राम का, भगवान रामायण का, रामलीला का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अगर मेरे जीवन में राम, रामायण, रामलीला ये नहीं होती, तो आज शायद जो मैं हूं वो मैं नहीं होता दोस्तों। ये उसके बाद फिर यही कहानी है, शादी होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, मैं अपनी फैमिली में एक सीमित हो जाता हूं। अब इसके जो कुछ और प्रसंग है वो मैं इसमें आप बोलूंगा, और उसके बाद शादी के बाद क्या क्या घटनाएं घटती है, या फिर मैं जो बांद्रा से विरार आता हूं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। मैं यहां भी फिर मैं सोशल मीडिया में कैसे आया ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा मैं।
सोशल मीडिया में आने के बाद फिर मैं संघ से जुड़ा, तो ये कुछ बातें और मैं अगले जो वीडियो आएंगे तो उनमें मैं ये सब बातें आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।